प्रदेश में नई उद्योग नीति से कार्य करवाने और उद्योगपतियों को उद्योग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने की समस्याओं को लेकर बुधवार को फरीदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम व उद्योग मंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य रूप से शिरकत की। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया, वहीं साथ ही साथ नई औद्योगिक नीति से औद्योगिक विकास को पंख लगाने की बात कही, जिस पर आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन फरीदाबाद के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फरीदाबाद की अधिकतर एमएसएमई इंडस्ट्री नॉन कन्फर्मिंग जोन में आती है, जिसके कारण उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के भरोसे के बाद उन्हें उम्मीद है कि ऐसी इंडस्ट्री को जल्द राहत मिलेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री हर तरह के टैक्स व बिलों का भुगतान करती है। फरीदाबाद का कि हम कहते हैं नॉन कन्फर्मिंग एरिया यूनिट है, बट दे आर पेइंग जीएसटी, इनकम टैक्स, दे हैव गॉट पैन नंबर, दे ऑल लाइसेंसेस दे आर हैविंग, और उसको प्रॉपर्ली यूज़ करके सरकार को पूरा रेवेन्यू मिलता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं, उसको सरकार के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। अब नॉन कन्फर्मिंग में फ़र्क क्या है? कन्फर्मिंग में क्या है कि आईएमटी है हमारा, आईएमटी में ज़मीन जो है 26,000, 28,000, 40,000 मीटर हो गई है, तो वो कैसे बंदा एक नया यूनिट वहाँ पर लगाएगा? तो नॉन कन्फर्मिंग कहना मेरे व्यूज़ में कहना ही गलत है। डिप्टी सीएम साहब इस बात को समझे हैं कि वाकई ये काम करना चाहिए, और कुछ ऑलरेडी इस पर वर्किंग चल रही है। तो वी आर वेरी मच होपफुल। ये हमारी बड़ी पुरानी डिमांड है फरीदाबाद की कि 25,000 में लेके चलो 22,000 यूनिट है एमएसएमई के, और नॉन कन्फर्मिंग चल रही है। तो वी आर वेरी मच होपफुल। ही हैज़ गिवन द एश्योरेंस कि वेरी सून इन दिस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आई मीन नेक्स्ट बजट से पहले इसको पूरा करें। इस मौके पर उद्योगपति प्रमोद राणा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने भरोसा दिया है कि 300 करोड़ रुपए फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जल्द ही रिलीज किए जाएंगे। इससे उद्योगपतियों को काफी उम्मीद जगी है। साथ ही साथ सड़कों की कनेक्टिविटी वाह मदर यूनिट को लेकर भी डिप्टी सीएम के आश्वासन से उद्योगपति काफी उत्साहित है। समस्याएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थी, बाकी कुछ मेट्रो की कनेक्टिविटीज़ को लेके थी, और जो काफ़ी समय से मांगे पेंडिंग थी तरह तरह की एसोसिएशंस की, वो सारी मांगे उनके सामने रखी गई। और जैसे कि आप जानते हैं कि दुष्यंत चौटाला डायनेमिक और यंग डिप्टी सीएम है, तो उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, और वैसा ही उन्होंने वादे किए हैं, और हमें ये उम्मीद है वो जल्दी ही अपने वादे। जैसे कि आप जानते हैं वो दुष्यंत चौटाला जी खुद एक यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। जैसे उनके अंदर जोश, जितना जोश उनके अंदर खुद है, उतना आज उन्होंने जोश, उतना चार्ज आज यहाँ के उद्योगपतियों को किया। उन्होंने जो कि यहाँ की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं थी, जिसके बारे में हमने उनको बताया, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जितनी भी ये पानी की समस्या है, जो कि जिससे के लिए उद्योगपति परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की समस्या को लेकर, जो कि पीने का पानी और इंडस्ट्री में यूज़ का पानी, जो कि एक पर्याप्त रूप से यहाँ को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी मांग बहुत समय से की जा रही है, उसके लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया। और जो हमारी रैंकिंग जो चल रही थी, हमारी रैंकिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, जिस पे हरियाणा तीसरे नंबर के पायदान पर था, और वो अब गिर के 16वें रैंक के नंबर पर पहुँच गया है, उसको लिए भी बहुत उचित कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारी रैंकिंग भी ऊपर आए, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रुका हुआ कार्य जो भी है वो सब का सब पूर्ण रूप से किया जाए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि एक नई कनेक्टिविटी जो उन्होंने हमें नोएडा से फरीदाबाद होते हुए बड़ौदा एक्सप्रेसवे, और उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम जेवर एयरपोर्ट से, साथ में ही गुड़गांव और फरीदाबाद को मेट्रो रेलवे लाइन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये तो उन्हें कनेक्टिविटी हो जाने से और एक हाईवे बनने से ये बहुत जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा एक पुशअप मिलेगा, और ये हमारी इंडस्ट्री एक नंबर 1 के स्थान पर पहुंच जाएगी हरियाणा की। ये हमारे प्रधान साहब ने जो है एक बड़ा अहम मुद्दा जो है सीएम साहब के, डिप्टी सीएम साहब के साथ में रखा कि जैसे हम इंडस्ट्रिस्ट के लिए एक जवाबदेही है, और एक टाइम फ्रेम के बाद में हम लोगों को पैनलाइज किया जाता है, तो इस तरह से क्योंकि पॉलिसीज़ रोज़ाना बनती हैं, तो पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए एक तरीका होना चाहिए, एक जवाबदेही ऑफिसर्स की भी होनी चाहिए कि एक विद इन द टाइम फ्रेम दे शुड एग्जीक्यूट द वर्क। अगर इफ़ दे डोंट एग्जीक्यूट विद इन द टाइम फ्रेम, सम penalty should be imposed on them, and it should be written in their workbook also, and based upon their workbook they should be awarded or they should be punished कहा है। और बहुत सारी MSMEs के लिए जो है ऑप्शंस खुले हुए हैं।
अब वक्त है उनको गेन करने का, उनको जो है प्रॉपर तरीके तक लोगों तक पहुंचने का। उसके लिए हमारी एसोसिएशन भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है कि एमएसएमईज़ के जो एडवांटेजेस हैं इट शुड बी गिवन टू द एमएसएमईज़, और उनको गाइडेंस अवेयरनेस उसके लिए हमारी एसोसिएशन श्री पप्पूजीत सन्ना जी चेयरमैन साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राणा जी, प्रमोद राणा जी और हमारे टीम के सारे साथी पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम रियलिटी में जो कागजों की चीज़ है उसको प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंचाएं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के समक्ष उद्योगपति जगत ने ये बात रखी है कि जिस तरह से भुगतान न करने पर आम आदमी पर पेनल्टी लगाई जाती है, उसी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही व पनिशमेंट तय की जाए ताकि वो समय सीमा में अपनी जिम्मेदारी निभा सके और उद्योगपतियों को परेशानी का सामना न करना पड़ सके। अब देखना ये होगा कि जो वादे उद्योग मंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योगपतियों से किए वो मैदान पर कब तक दिखाई देते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।